हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सेल्समैन एंड पर्सनल सेलिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डीयू में है, थर्ड ईयर में है, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें पर्सनल सेलिंग का पूरा एक सिलेबस आपके पास है, तो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सेल्समैन। सेल्समैनशिप एंड पर्सनल सेलिंग में आपका जो मेन चीज होती है वो सेल्समैन के ऊपर ही है, यानी कि सेल्समैन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए अपने कस्टमर को, कैसे वो अपना पूरा जो भी अपने पेपर्स है वो कैसे बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर पूरा ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सेल्समैनशिप का टॉपिक पढ़ रहा है, क्योंकि ये सब में कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका 7 से 8 मार्क्स कवर कर सकता है एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो सब्सक्राइब करते जाना चैनल को और लाइक कर देना हमारी वीडियो को। सबसे पहला देखिए, अगर आप गुड सेल्समैनशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट बनाओ तो वो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि आप अपने तरीके से बनाओगे, हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से बनाएगा। तो यानी हर सिचुएशन में आपको अलग अलग क्वांटिटीज चाहिए एक सेल्समैन में। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक यूनिवर्सल लिस्ट निकालने के लिए कि आप ये लिस्ट निकाल दो कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए तो ये क्या होगा, एक गुड सेल्समैन होगा। सो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए कुछ पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं, कॉमन पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि एक गुड सेल्समैन में होने चाहिए, और वही कॉमन पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? देखिए, आपके घर पे कोई एक सेल्समैन आया है कुछ भी बेचने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या कुछ भी हो गया, तो क्या आप उसको सुनना पसंद करेगी अगर वो आपके सामने एक वो फटी हुई जीन्स पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये हाउ यू पेप्स करके बात करते हैं? सो ऑब्वियसली नॉट। यू विल ऑब्वियसली गेट अट्रैक्ट टू द पर्सन हु इज अट्रैक्टिव, हु हैव अ गुड पर्सनैलिटी, जिसकी एक गुड पर्सनैलिटी होगी, या फिर जो बोलने में अच्छा होगा, स्टैमिना जिसमें अच्छा होगा। अब मान लो आपके सामने एक सेल्समैन आ रहा है पर्सनल सेलिंग के लिए, अब उसके अंदर स्टैमिना ही नहीं है, वो बेचारा ऐसे है, घूम भाई ले ले मेरा प्रोडक्ट, भाई मार कर ले ले, ऐसे बोल रहा है। नो, यू नीड समवन जो आपको बोले कि दिस इज अ मार्कर ऑफ आवर कंपनी, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये चीजें हैं। और ये कब आएगी? जब उसके अंदर एक अच्छा स्टैमिना होगा, जब उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। पर्सनालिटी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसके लुक्स की, कि उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, एक अच्छे से तमीज जेंटलमैन लग रहा है। और स्टेमिना में बात करें तो स्टेमिना यानी उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये दो क्वालिटीज आपकी होती हैं। द सेकेंड वन इज योर साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि साउंड हेल्थ का हो, जो कि ज्यादा दिमागी तौर पे बीमार ना हो। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी ऐड किया गया है, वो ये कि आपका जो व्यक्ति है वो जो है वो साफ सीधी बात करता हो, उसके शब्द क्लियर हो, वो अटक अटक के बात ना करे। तो उसको भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में साउंड माइंड में डाल रखा है, जहाँ पे बात की जाए आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की। तो ये 3 पॉइंट आपके बना रखे हैं फिजिकल क्वांटिटी में। एक पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी साउंड हेल्थ होना चाहिए, तीसरा स्टैमिना होना चाहिए। अब हो गई भैया, देख के बात खत्म हो गई। अब देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसके दिमाग पे देखते हैं कि उसमें कितनी चीजें समझाने के तरीके हैं। तो मेंटल क्वालिटीज, देखो, जब भी आपने कुछ पर्सनल सेलिंग अगर एक्सपीरियंस किया हो, कोई आपके सामने आया हो पर्सनल सेलिंग के लिए, तो आपने देखा होगा वो काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। यानी अगर आपने कुछ बोला तो उसको वो एकदम से कैप्चर करके आपको जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है दैट कि वो 3 मिनट 4 मिनट रुकेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या जवाब देना है। तो क्या होता है, ये अलर्टनेस होती है कि आप उनको लेकर अलर्ट हो, आप अपने कस्टमर को लेकर अलर्ट हो कि उनको क्या डिमांड चाहिए, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई कि नहीं नहीं यार, मैं तो ये भी पाउडर यूज करती थी, वॉशिंग पाउडर, बट वो खराब है, तो मैं आपका क्यों खरीदूं? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या है कि आप उनको कन्विंस करो कि नहीं, ये आप जो खरीदते थे वो दूसरे कंपनी का था, एंड अभी वो कंपनी खराब है, या उनका जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं है, बट हमारे प्रोडक्ट में इससे बेटर क्वालिटीज है। नेक्स्ट वन इज इमेजिनेशन एंड टेक्टफुल। इमेजिनेशन यानी कि आप जब भी अपने कस्टमर से बात करने जाओ तो इमेजिनेशन होनी बहुत जरूरी है। आप उनको कैसे कन्विंस करोगे? आप जरूर इमेजिनेशन के थ्रू कन्विंस करोगे कि मैम सोचिए, अगर आपको जो आपको दिन में 10 घंटे लगते हैं सफाई करने में, अगर 2 घंटे में हो जाए तो क्या होगा, हम लेके आए हैं वैक्यूम क्लीनर टाइप। तो ये क्या है, इमेजिनेशन एंड टेक्टफुल, कि आप कैसे अपनी इमेजिनेशन को कर रहे हो। इनिशिएटिव, नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है आप जाके बैठ गए और
सोच रहे हो कि कस्टमर बात स्टार्ट करेगा, नहीं, आपको इनिशिएटिव लेना है हर बात पे। अगर कस्टमर चुप बैठा है तो भी आपको इनिशिएटिव लेना है कि वो आपके प्रोडक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाए और उसके बारे में बात करना शुरू करे। शार्प मेमोरी शार्प कैसे होनी चाहिए मुझे नहीं पता, बट मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जो सेल्समैन होते हैं ना, अगर आप उनके शॉप पे 1 साल बाद जा रहे हो, 1.5 साल बाद जा रहे हो या 2 साल बाद भी जा रहे हो, तो वो आपको याद रखते हैं। वो कहते हैं, अरे मैम आप तो आई थी ना 2 साल पहले, एक सूट लेके गए थे, एक ये प्रोडक्ट लेके गए थे, क्या अभी तक चल रहा होगा आपका, अच्छा लग रहा होगा। तो ये सब क्या होती है, ये शार्प मेमोरी होती है कि आप अपने कस्टमर्स को याद रखो कि आपने उनको कब सामान बेचा था, आपने कब उनको साथ बातचीत की थी, कब आपने उनके साथ मीटिंग की थी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखो, तो क्या होता है, ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। नेक्स्ट वन इज मोरल एंड सोशल क्वालिटीज। मोरल एंड सोशल क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए, एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल, यानी लोगों के साथ बातचीत कर सके, ऐसा ना हो कि चुपचाप बैठ गया, नहीं, एक अच्छा सेल्समैन जल्दी से जल्दी अपने जो भी आसपास के लोग हैं, जैसे उनका माइंडसेट है वैसे उनमें ढल जाए और उनके साथ कॉपरेट करके बातचीत कर सके। प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाइज प्लीजिंग होना चाहिए। ऑनेस्ट एंड साउंड कैरेक्टर एंड कोऑपरेटिव। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट एंड साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, ज़्यादा बदतमीज टाइप का पर्सन नहीं होना चाहिए, वरना अदरवाइज आप सामान ही नहीं खरीदोगे, साथ ही साथ कंपनी को भी 4 गालियाँ दोगे। कोऑपरेटिव होना चाहिए, आप अगर बात कर रहे हो तो वो आपके साथ कोऑपरेट करे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कोऑपरेट करे। उसके साथ वेकेशनल क्वालिटीज़ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कंपनीज द्वारा कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाई दी जाती हैं, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, डिसिप्लिन होना चाहिए, एंथोसियम्स होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब पॉइंट्स हैं वो है कि ना वोकेशनल क्वालिटीज़ जो हमने अभी बात की इन चारों की, ये कब आती हैं, जब आपके अंदर नॉलेज होती है ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी नॉलेज, नॉलेज ऑफ सेल्फ, कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को कितना अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ प्रोडक्ट के पास। तो वो नॉलेज एक सेल्स पर्सन को ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। नेक्स्ट वन इज फर्म। अगर मैं इस कंपनी का सामान बेच रही हूँ तो मुझे इस कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए कि ये कब बनी है कंपनी, कब से कब तक इसका क्या काम रहा है, कैसे इसने अपने आप को साबित किया है कंपनी ने, तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। तो साथ ही साथ फर्म की भी नॉलेज होनी चाहिए जिसका मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर मैं मार्कर बेचने जा रही हूँ बट मुझे नॉलेज जो है वो मार्कर की नहीं है, पेंसिल की है, पेन की है, तो क्या कोई मुझे सुनेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट क्या है, कितना चलता है, कितनी देर तक काम कर सकता है। मान लो आप कार के शोरूम में सेल्समैन बनने जा रहे हो, ठीक है, पर आपको गाड़ियों की कोई नॉलेज नहीं है, आप उसमें बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा हो, आपको कुछ नहीं पता, तो क्या आप वो प्रोडक्ट बेच पाओगे? आपको पता ही नहीं है उसकी माइलेज क्या है, कैसे काम करती है, कैसे चीज़ें हैं। सो यू विल नेवर sell that, you will never be able to sell that product. नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर। अब हम क्या करते हैं आज के टाइम में, सेल्समैन भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई से तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो उसका कॉम्पिटिटर ब्रांड होता है उसकी भी बुराई कर देते हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओ। तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लो अगर ये एक प्रोडक्ट है, ये क्या नाम है, लूक्सार करके कुछ नाम है, एंड देन दे फ्लेयर का नाम है, तो इसका सेल्समैन जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटर है उसका नाम क्या है, वो कैसा वर्क करता है, कितना अच्छा चलता है या कैसे नहीं चलता। नेक्स्ट इज कस्टमर। अब जिस कस्टमर को आप सामान बेचने जा रहे हो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्या इस प्रोडक्ट को ज़रूर चाहता है, उसको क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट वन इज सेलिंग टेक्निक। सेलिंग की जैसे बहुत सारी आपकी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे आपके थ्योरीज बनी हुई हैं, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है और कौन सी सेलिंग टेक्निक लगानी है। क्या सीधा सीधा उनसे ऑर्डर के लिए पूछना है या पहले उनको डेमो देना है या क्या सिचुएशन करनी है। सो दीज आर योर सम नॉलेज विच यू नीड टू हैव इन वोकेशनल क्वालिटीज़। तो चलिए आज के टॉपिक के लिए इतना ही। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बट अगर एग्जाम में आपके आ गया तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लेगा, कम से कम 7 to 8 मार्क्स आपके लिए इसमें बनते ही बनते हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप एक बहुत ही ईजी, आप देखिए बहुत ही ईजी जो है वो सिलेबस होता है, उसका ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो कम से कम अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको, एक बार पढ़ लीजिए उसको, दैट्स इनफ फॉर यू। Thanks for watching. Please subscribe our channel and like the video.